जय हिंद दोस्तों। तो जी हाँ, तो इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए जीके के यहाँ पे देखिए टोटल 50 प्रश्न लेकर आए हुए हैं। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। आपको बता दें कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। इस वीडियो में देख रहे सारे प्रश्नों का अगर आपको PDF चाहिए तो उस PDF का मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया रहूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना होता है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है, 500 डिग्री सेल्सियस, 600 डिग्री सेल्सियस या 6000 डिग्री सेल्सियस या 60000 डिग्री सेल्सियस। तो इस पहले प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सवाना घास मैदान जो है, सवाना घास मैदान किस महाद्वीप में है। इसके लिए ऑप्शन दिया है, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो इसका आंसर यहाँ पे बी सी हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास का मैदान जो है वो स्थित है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल दिया हुआ है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो इसका आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, 71वां संविधान संशोधन, 72वां संविधान संशोधन की 73वां या 74वां। तो आपको बता दें कि इस तीसरे प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। जी देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न हमसे पूछा हुआ है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि उपराष्ट्रपति को या लोकसभा के अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इस चौथे प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंप सकता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं। तो इसके लिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में है 75, ऑप्शन बी में है 80, ऑप्शन सी में है 82, ऑप्शन डी में है 95। तो इस 5वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जो सीटें हैं वो है यहाँ पे 80। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे वैशाली, पावापुरी, लुम्बिनी या राजगिरी। तो इस 6वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, वैशाली में हुआ था भगवान महावीर का जन्म। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 7वां प्रश्न आपसे पूछा है कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो इसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया है, रदरफोर्ड या चैडविक या गोल्डस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस 7वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे आपको बता दें कि ए सही हो जाएगा, रदरफोर्ड। आपको बता दें हम कि अगर आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो आप इसे याद करते हैं, जे थॉमसन नाम था, जे थॉमसन। अगर आपसे पूछता है कि न्यूट्रॉन शब्द का खोज किसने किया था, तो न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था, चैडविक ने। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 8वां प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा है कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया। इसके लिए भी देखिए 4 ऑप्शन दिया है कि तारापुर में किया गया, उदयपुर में या हैदराबाद या रांची। तो इस 8वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे तारापुर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जी अब देखिए यहाँ पे 9वां प्रश्न पूछा है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की। इस प्रश्न के लिए देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में है कालिदास, ऑप्शन बी में है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी में है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी में है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 9वें प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना किए थे। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपको 10वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि किसके शासनकाल के दौरान प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था वो अजातशत्रु के शासनकाल में किया गया था। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आपको जी हाँ, देखिए यहाँ पे 11वां प्रश्न आपसे पूछा है कि गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया। इसके लिए देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, महापरिनिर्वाण या निवारण या महाभिनिष्क्रमण या मुक्ति। तो इस 11वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महापरिनिर्वाण। आपको बता दें कि महाभिनिष्क्रमण कब कहा गया, तो महात्मा जब बुद्ध घर अपना त्याग किए ना, घर त्याग किए
घर त्याग किए तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 12वां प्रश्न आपसे पूछा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाना शुरू हो गया। इस प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। 1969 से अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 13वां प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो है ना वो रूस के संविधान से लिया गया है। अगर यहाँ पे पूछता कि मौलिक अधिकार किस देश से लिया है तो अमेरिका हो जाता। मौलिक अधिकार कहता तो अमेरिका से हो जाता है इसका आंसर। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 14वां प्रश्न आपसे पूछा है कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। 326 ईसा पूर्व में किया था, या 300 ईसा पूर्व में, या 483 ईसा पूर्व, या 563 ईसा पूर्व। तो इस 14वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 15वां प्रश्न पूछा है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। इसके लिए ऑप्शन दिया है धारा 333, धारा 356, धारा 341, धारा 22। तो इस आंसर यहाँ पे धारा 356 हो जाएगा। इसके तहत राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का सिफारिश कर सकता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 16वां प्रश्न आपसे पूछा है कि भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या लोकसभा के अध्यक्ष। तो इस 16वें प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो हुई थी वो 6 अगस्त 1952 में हुई थी। ये डेट याद कर सकते हैं आप। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 17वां प्रश्न आपसे पूछा है कि समुद्री जल में लवणता की औसत मात्रा कितनी होती है। 3%, या 3.5%, या 4%, या 4.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा 3.5%, यानी 3.5% जो होता है समुद्री जल में लवणता की औसत मात्रा होती है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे आपसे 18वां प्रश्न पूछा है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शन दिया है NH7, NH22, NH1, NH32। तो इसका आंसर हो जाएगा NH7, यानी कि नेशनल हाईवे 7 जो है वो सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। जी हाँ, तो देखिए 19वां प्रश्न पूछा है कि 1912 में अल हिलाल, देखिए अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी। तो इसका ऑप्शन दिया है यहाँ पे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भगत सिंह, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। तो आपको बता दें कि अल हिलाल पत्रिका जो है इसके शुरुआत किए थे जो उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जी अब देखिए यहाँ पे 20वां प्रश्न आपको दिया है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। इसके लिए 4 ऑप्शन न्यूयॉर्क में है, अबू धाबी, जेनेवा या नई दिल्ली। तो 20वें प्रश्न का आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है। आपको बता दें कि विश्व व्यापार संगठन को WTO के नाम से जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना जो हुई थी 1995 में हुई थी। ये डेट याद कर लीजिएगा, 1995 में WTO का स्थापना हुआ था। जी अब देखिए 21वां प्रश्न पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। ऑप्शन दिया 1905 में, 1908 में, 1911 में या 1947 में। तो 21वें प्रश्न का यहाँ पे आंसर हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा, 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में। देखिए ध्यान से, कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान को गाया गया था। जी तो देखिए 22वां प्रश्न पूछा है कि संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है। ग्रेफाइट का, चूना पत्थर का, कि बुझा हुआ चूना का, कि सभी का। तो इसका आंसर हो जाएगा चूना पत्थर। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 23वां प्रश्न पूछा है कि सन 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे असहयोग आंदोलन। हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, असहयोग आंदोलन को उन्होंने स्थगित कर दिया था। जी अब देखिए 25वां प्रश्न पूछा है कि देश में स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। JP कृपलानी या JP नड्डा या महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 25वें प्रश्न का आंसर हमारा यहाँ पे JP कृपलानी हो जाएगा। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो रही वो जेबी कृपलानी जी रही थी। जी हाँ, तो देखिए 26वां प्रश्न पूछा है कि महान चिकित्सक चरक जो थे किन के दरबार में रहते थे, तो चरक जो थे ना वो कनिष्क के दरबार में रहते, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 27वां प्रश्न पूछा है कि नथुल्ला दर्रा, देखिए नथुल्ला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है, ऑप्शन दिया असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड, तो इसका आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। सिक्किम में नथुल्ला दर्रा स्थित है। जी हाँ, तो देखिए 28वां प्रश्न पूछा है कि मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन दिया 1916 में या 1929 में या 1936 में या 1947 में, तो 28वां प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। 1929 में बता दें तो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था किनके बीच हुआ था, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। आपको बता दें कि पानीपत का कुल 3 युद्ध हुआ। प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। ये तीनों डेट याद कर लीजिएगा। और तृतीय युद्ध पूछा है, तृतीय युद्ध में कौन जीता था, तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। और द्वितीय युद्ध में जो जीता था वो अकबर था, और प्रथम युद्ध में जो जीता था उसका नाम बाबर था। जी देखिए यहाँ पर 30वां प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल, भूटान से मिलती है, तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो हमारे यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी से हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 31वां प्रश्न पूछा है कि विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे 3 दिसंबर, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। 3 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे 32वां प्रश्न पूछा है कि होपमैन कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, टेनिस से संबंधित है। होपमैन कप जो है ना टेनिस से संबंधित है। 33वां प्रश्न पूछा है कि कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन सी से हो जाएगा। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है। जी तो देखिए 34वां प्रश्न पूछा है कि म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो म्यांमार की मुद्रा जो है क्यात है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी से हो जाएगा, क्यात हो जाएगा इसका आंसर। जी हाँ, यहाँ पे देखिए 35वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन अरावली पर्वत माला की सबसे ऊंची चोटी है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर यानी कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आपको बता दें किसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 36वां प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है, तो स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है ये पूछा है, तो इसका आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, चाइना है। चीन का सबसे बड़ा है स्थलीय सीमा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 37वां प्रश्न पूछा है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश का नाम पूछा है दुनिया का, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी से हो जाएगा। कनाडा जो है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला देश है। जी हाँ, तो 38वां प्रश्न पूछा है कि प्रत्येक वर्ष दिसंबर के किस दिन को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे डी से हो जाएगा। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, तो देखिए 39वां प्रश्न पूछा है कि भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो रेड क्लिफ कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आपको बता दें यहीं पे कि भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है उसको मैकमोहन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, तो देखिए 40वां प्रश्न पूछा है कि अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीद लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1867 में खरीद लिया था। हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 1867 में खरीद लिया था।
जी हाँ, तो देखिए 41वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे कि भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को कब राष्ट्रीय झंडा के रूप में अपनाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने तिरंगा के रूप में झंडा को अपना लिया था। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर यहाँ पे 9 जनवरी 1915 हो जाएगा आंसर। आपको बता दें कि 9 जनवरी को ही अप्रवासी, देखिए ध्यान से, अप्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, अप्रवासी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जी हाँ, तो देखिए 43वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आलम आरा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न पूछा है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो इसका आंसर यहाँ पे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगा। आपको बता दें कि भारत के दूसरी महिला राष्ट्रपति का नाम पूछेगा अगर, तो आपको बताना पड़ेगा जो वर्तमान समय भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, इन्हीं का नाम आप ले सकते हैं। 45वां प्रश्न पूछा है कि लैंडलाइन का विस्तृत रूप क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 46वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि भारत का गोवा राज्य पर पुर्तगालियों का शासन कब मुक्त हो गया था। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे 1961 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 47वां प्रश्न आपसे पूछा है कि महात्मा गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी कुशीनारा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ए सही हो जाएगा। आपको बता दें कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की घटना जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी, 80 वर्ष की अवस्था में, कुशीनारा जो देवरिया में पड़ता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पूछा 48वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज ने बिहार उड़ीसा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। तो 1764 में, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी से हो जाएगा। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बिहार और उड़ीसा आदि राज्यों पर अपना शासन स्थापित कर लिए थे लोग। जी हाँ, तो देखिए 49वां प्रश्न आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है, इसका आंसर हमारे यहाँ पे 8 अक्टूबर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे डी में दिया हुआ है। देखिए ध्यान से, डी में दिया है। जी हाँ, तो इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये 50वां प्रश्न आपको दिखिए दिया है यहाँ पे कि दिल्ली स्थित जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था। तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, जहांगीर ने कराया था। इसी तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं और PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं सारे PDF को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया रहूँगा, वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।